हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी तक। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार एसआई के लिए ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी का न्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अपडेटेड नोट्स आपका आया है, जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने पॉलिटी आपको कवर करा दिया है। न्यू अपडेटेड जो नोट्स आपका पॉलिटी लॉन्च हुआ है, इसको हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसका कि क्लास 1 ऑलरेडी आपका प्रोवाइड किया जा चुका है। जो छात्र नए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना है। इसके पहले जो क्लास आपको डाला गया है उसको भी आपको अटेंड करना है। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और नोट्स नंबर हम लोग जो है 2 को कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फटाफट आप सभी लोग आंसर लगाते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन जर्मनी वाइमर संविधान से प्राप्त है। तो पहला स्टेटमेंट राइट है। राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, दूसरा राइट है। नेक्स्ट है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है, तो थर्ड हमारा राइट है। तो इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका 1, 2, 3 आपका करेक्ट होगा, यानी कि यहाँ पर आपका डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस देश से संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की प्रक्रिया लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रक्रिया ये फ्रेंड्स आपका लिया गया है ये फ्रेंड्स आपके कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगर हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 का, तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 का है, जिसमें से अगर देखेंगे तो लगभग 250 प्लस आपके आर्टिकल जो है यहाँ से आपका लिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाएंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। अगर फ्रेंड्स बात करेंगे चुनाव प्रक्रिया यानी इलेक्शन कमीशन का चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है, तो 324 से लेकर के 329 तक आपका दिया गया है, जो 1275 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में न्यायिक दिया गया है कि पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है, तो ये देखिए आपका लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर बात करेंगे मौलिक अधिकार, जो ये हमारा मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, जो भाग आपके 3 के अंतर्गत आता है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था ये कहाँ से लिया गया है। न्यायिक पूर्वालोकन की अगर फ्रेंड्स बात करी जाए तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और यूएसए में है। कहाँ पर है, तो न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था किस देश में है, तो भारत और यहाँ पर यूएसए। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सत्य दिया गया है। देखिए सभी ऑप्शन को आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, तो ये देखिए आपका यहाँ पर बिल्कुल आपका सही दिया गया है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो भारत में सरकार की संघीय एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, ये सभी स्टेटमेंट आपका गलत है। तो पहला जो स्टेटमेंट हमारा है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि भारतीय जो है संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात से भिन्न है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर की बात करेंगे तो न्यायिक पूर्वालोकन की प्रणाली है, ये हमारा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो ये आपके यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। संघात्मक व्यवस्था की दोस्तों बात करेंगे, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा से, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना ये कहाँ से लिया है, तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची जो आपके सेंट्रल के अंतर्गत आता है, ये सभी आपके समवर्ती सूची है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो बताइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, अब आंसर लगाना है सिंपल से यहाँ पर आपको। तो फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि मूल अधिकार, तो मूल अधिकार जो है ये आपके जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो है आपका यहाँ पर आपका 2 के साथ आपका चला जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि शासन की संसदीय प्रणाली, तो फ्रेंड्स शासन की संसदीय प्रणाली की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें
तो ये आपका यहाँ पर देखिए चला जाएगा यूके से आपका लिया गया है। तो देखिए आपका यहाँ पर दूसरा का आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी का आपका एक हो जाएगा। आपात उपबंध ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपके कनाडा से लिया गया है। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आपके कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान रखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर दोस्तों बात करेंगे हम लोग, तो ये आपका यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको 5 दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन आपको 5 तक दिया गया है। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर बात करेंगे तो ये आपका लिया गया है जर्मनी के संविधान से। तो फाइनली जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी। यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन करने का प्रयास किया गया है क्योंकि यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको डाला गया है, तो आपको प्रॉपर तरीका से याद रखना है। सही आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो बी आपका पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर को चिन्हित करें। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो पहला हमारा दिया गया है मौलिक अधिकार। तो ये देखिए आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो पहला जो है आपको दोस्तों ये आपका चला जाएगा अमेरिका के साथ आपका चला जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपको दिया गया है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। राज्य का नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका फ्रेंड्स लिया गया, देखिए ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपल सा मिलान करना है। तो देखिए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अभी तुरंत मैंने आपको बताया है ये आपके जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो पहला जो है आपका ये आपका 4 के साथ आपका चला जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करेंगे तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व दिया गया है, ये फ्रेंड्स आपका लिया गया है आयरिश के संविधान से लिया गया है। बाकी अगर बात करेंगे मंत्रिमंडलीय सरकार का, तो ध्यान रखेंगे मंत्रिमंडलीय सरकार की जो है ये आपके कहाँ से लिया गया है, तो ये आपके ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है कनाडा के संविधान से। तो इस प्रकार से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 4 3 1 2। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपको यहाँ पर डी में दिया गया है, तो डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों लिया गया है आपका ये रूस के संविधान से लिया गया है, जिसे सोवियत संघ कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, फटाफट आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर लगाइए आप सभी लोग, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए पहला कहा जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पर लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो ये आपका यहाँ पर 3 के साथ आपका चला जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो दिया गया है मूल अधिकार। तो ये आपका लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो ये आपके 5 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करेंगे तो दिया गया है संघ राज्य संबंधों की संवर्ती। तो ये देखिए आपका कंप्लीटली आपका लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके अलावा जो है भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति नहीं था, ये आपके कहाँ से लिया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा कनाडा से। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा ये आपका 3 5 1 2 आपका आ जाएगा। तो फाइनली अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से यह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव डाला है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के अंतर्गत अभी तक टोटल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है। आर्टिकल्स की अगर दोस्तों बात करेंगे तो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है, जबकि अगर बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। आर्टिकल 356 की बात करेंगे तो इसके तहत आपका राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है। और आर्टिकल 360 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके जो है वृत्तीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका पहला दिया गया है न्यायिक समीक्षा अमेरिका से आया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से आया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के संविधान से। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत
संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा के संविधान पर। तो बी आपका पर राइट। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण किया गया है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से। 2 से 3 बार इसको रिपीट करेंगे। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका से। ये आपका राइट हो जाएगा। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो देखिए लिखित संविधान की अगर बात करेंगे तो अमेरिका से। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। पहला जो लिखित संविधान लागू हुआ है ये आपका यूएसए में हुआ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। जबकि सबसे बड़ा अगर लिखित संविधान की अगर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा भारत। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। चलिए आंसर लगाइए साथियों आप सभी लोग। देखिए प्रश्न हमारा बोला जा रहा है कि भारत का संविधान सबसे अधिक कहा जा रहा है कि लंबा हो गया है। तो ये हमारा बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न में कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो जो कि हमारा देखेंगे तो ए और आर दोनों सही है। और आर जो है दोस्तों ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है क्योंकि एक दूसरे से आपका रिलेटेड नहीं है। तो बी आपका पर करेक्ट हो जाएगा। आर और ए दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। तो बी आपका पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आइए हम लोग इसको यहाँ पर मिलाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख पाएंगे कहा जा रहा है कि विधि का शासन। तो फ्रेंड्स पहला हमारा दिया गया है विधि का शासन। तो ये देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखने चाहिए। ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। देखिए कहा जा रहा है कि विधि का शासन, तो याद रखना है ये आपके इंग्लैंड से आपका लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पर जापान से आपको लिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के विचार जो है विचारार्थ राज्यपाल द्वारा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो सही आंसर होगा ये आपके दोस्तों कनाडा के साथ आपका चला जाएगा। इसके अलावा विस्तृत उभयनिष्ठ अगर सूची की बात करेंगे तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका चला जाएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है और नीचे दिए गए कूट में आपको यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित में से किसका जो है उदाहरण से प्रभावित हुए थे? तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके आयरिश गणतंत्र से। तो ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। कहा जा रहा है कि किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? भारत की संघीय व्यवस्था कहाँ से प्रभावित नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों याद रखना भारतीय संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है आर्टिकल 368 के तहत दिया गया। आर्टिकल 368 में आपको दिया गया है जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो डी आपका पर राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। आइए हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, पहले आप इसको बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए पहला स्टेटमेंट हमारा है मूल अधिकार। तो ये फ्रेंड्स आपका लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो पहला देखिए आपका 2 के साथ आपका चला जाएगा। और देखिए ऑप्शन सी में ही आपको 2 दिया गया है, सॉरी और भी जगहों पर आपको दिया गया है। तो इसको हम लोग जांच करेंगे। कहा जा रहा है कि शासन की संसदीय प्रणाली। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे शासन की जो संसदीय प्रणाली है ये आपका लिया गया है यूके के संविधान से। तो दूसरा आपका एक के साथ आपात उपबंध की अगर फ्रेंड्स बात करी जाए तो ये आपका यहाँ पर चला जाएगा, ये आपका यहाँ पर चला जाएगा कनाडा के संविधान से। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये आपका यहाँ पर चला जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पर चला जाएगा आयरलैंड के संविधान से। तो ये आपका देखिए आयरलैंड के साथ चला जाएगा। यानी जो यहाँ पर हमारा फाइनली राइट आंसर निकल करके आएगा 2, 1, 4। और यहाँ पर देखिए 2, 1 आपका 4 और यहाँ पर आपका 3 आएगा। ध्यान रखिएगा 2 आएगा, 1 आएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए दोस्तों आपका 4 आएगा। सी जो आपका है दिया गया आपात उपबंध, ये कहाँ से है? कनाडा से। ये आपका गलत है। यहाँ पर देखिए जो आपात आपका उपबंध है ये आपके कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका 4 होगा, फिर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसको एक बार पुनः रिपीट करेंगे। देखिए फंडामेंटल राइट्स आपके अमेरिका के संविधान से, शासन की संसदीय प्रणाली ये कहाँ से थी? ये आपका यूके के संविधान से। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स ये आपका लिया गया है जर्मनी के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका कंप्लीटली लिया गया है ये आपके आयरलैंड के संविधान से। तो ये आपका कनाडा किसी से रिलेट नहीं करेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, डी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। गणतंत्रात्मक विकास किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको पर बताना है। ऑप्शन लगाइए आप सभी लोग, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहला आपको दिया गया है एकल नागरिकता दिया गया है ब्रिटेन, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है कि एकल नागरिकता ये आपके कहाँ पर दिया गया है, तो कहा जा रहा है ब्रिटेन, ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का पद ये दिया गया अमेरिका, बिल्कुल हमारा करेक्ट है। अगला की अगर बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि संविधान सर्वोच्च है, ये आपका कहा जा रहा है कि रूस, ये आपका गलत है। अगला कहा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय का जो है परामर्शी न्याय निर्णय ये आपके कनाडा, ये सभी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के ऊपर सर्वाधिक गहरा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है, जो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट दिया गया है। अगला यहाँ पर देखेंगे तो कहा जा रहा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिद्धांत जो है ये फ्रांसीसी क्रांति से आपका लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला, देखिए दोस्तों क्वेश्चन को एक बार रिपीट करेंगे। भारतीय संविधान के ऊपर सर्वाधिक गहरा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है, ये हमारा बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि बेदी द्वारा स्थापित प्रक्रिया अफ्रीका से लिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित आपका है, ये चीज़ें आपको कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए पहला आपको करेक्ट दिया गया है, दूसरा दोस्तों आपको यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो ऑप्शन आपका है इस प्रकार से कहीं नहीं दिया गया है, जिस कारण से इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर रहे हैं। इसका कमेंट बॉक्स में आपको पिन करके आंसर बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन इस कारण से, क्योंकि भारत शासन अधिनियम का जो है 1935 का भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है। तो ये हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा, तो दूसरा भी आपका करेक्ट है, लेकिन इस प्रकार से ऑप्शन आपका नहीं है, इस कारण से यहाँ पर हम लोग स्किप कर रहे हैं। बाकी आप सब लोग कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। भारत में कलेक्टर का पद दिया गया औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, तो ये आपका लिया गया था इंग्लैंड से, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक, कहा जा रहा है कि संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में से कौन कौन व्यवस्था शामिल की गई है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था को शामिल किया गया है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संघीय शासन व्यवस्था लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पूर्वालोकन लिया गया है। इसमें से आपका सभी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपका 35 इस स्टेट में आपको दिया गया था, जो कंप्लीटली मैंने आपको डिटेल में रिफिल करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे, और इस क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर कमेंट करके बताएंगे करेक्ट आंसर इसका यहाँ पर आपका क्या होगा, ठीक है। ऐसे मैं इसका आंसर अभी पिन कर दे रहा हूँ, तो आप सभी लोग इसको देख लेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।